दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट कर दिया था, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड किए और आज बारी है दोस्तों वीडियो नंबर 3 की। और आज हम पूरी तरह से फुल एंड फाइनल पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रॉब्लम सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और इसके पहले दोस्तों मैंने सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको दिया है इन ट्राइंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल ए बी ए सी इज 90। मतलब यहाँ पे जो हमें एंगल दिया है दोस्तों बी ए सी, ये 90 का एंगल है। एंड दोस्तों बोला है कि सेगमेंट बी एल एंड सेगमेंट सी एम आर मीडियन। ये जो बी एल है दोस्तों, ये बी एल और सी एम है दोस्तों मीडियन है। और देन प्रूव दैट समथिंग समथिंग। तो सबसे पहले दोस्तों पहली चीज मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, गिवन वो सब आप लिख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जो जो दिया है गिवन, क्या प्रूफ करना है वो भी आपको लिखना है। प्रूफ क्या करना है दोस्तों, प्रूफ हमें करना है 4 BL² और CM² विच इज इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। तो ये अपने को प्रूफ करना है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है वो मैं लिख रहा हूं। देखो सेगमेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी। सब चीजें यहीं से मैं देख के लिख रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं। तो देखो ट्राइंगल का मैं भी ट्राइंगल लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल BAC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पूरे के पूरे फुल फॉर्म में लिखना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर ये 90 है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BC² विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AC²। और अदर साइड स्क्वायर मतलब उस साइड का साइड कौन सा आएगा दोस्तों AB²। तो ये हमने लिख दिया। तो ये जो हमारे पास गिवन था मैंने उससे लिख दिया और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। पहली चीज मैंने कवर कर दी। रूल नंबर, अब देखो दूसरा गिवन क्या लिखा है, सेगमेंट BL आर मीडियन। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये BL और BM दोस्तों मीडियन है ट्राइंगल ABC के। BL और CM दोनों मीडियन है दोस्तों ट्राइंगल ABC के। अगर मीडियन है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट दोस्तों मिड पॉइंट होगा और ये वाला ही पॉइंट दोस्तों इसका मिड पॉइंट होगा। तो आप इस लाइन से ये लिख सकते हो, देयरफॉर द पॉइंट L इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट LA। ये आप इससे लिख सकते हो। और इसी का मतलब क्या है दोस्तों, अगर ये मिड पॉइंट है तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे मिड पॉइंट है मतलब ये 5 है। अगर सपोज ये 5 है तो ये पूरा कितना होगा 10, या तो ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा 5, ये पूरा 20 है तो ये कितना होगा 10, ये पूरा 100 है तो ये कितना होगा 50। मतलब AL जो है पूरे AC का क्या है दोस्तों हाफ है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो दोस्तों कि AL जो है वो पूरे AC का क्या है दोस्तों हाफ है। तो आपने इस लाइन का मतलब ये लिखा। सेम मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इसके बाद एक और पार्ट लिख सकता हूँ, M इज द, देखो पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। आपने यहाँ पे लिखा पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। और अगर ये मिड पॉइंट है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, AM इज हाफ ऑफ AB। ठीक है। अब दोस्तों आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। हाँ, अब इसके आगे आपका कुछ काम नहीं है। देखो मैंने हर सम को कैसे सॉल्व किया, थोड़ा लॉजिक समझो। 90 दिया था, पाइथागोरस अप्लाई किया, ये दोनों लाइन लिखा था मीडियन, तो हमने मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद अब सर सम कैसे सॉल्व करें, हमारा प्रूफ कैसे आएगा। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, BL निकालना है प्रूफ में। BL कौन से ट्राइंगल में दोस्तों, देखो BL इसमें है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल BAL मेजर ऑफ एंगल BAL विच इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या आएगा दोस्तों BL का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, BL का स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए एल स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे लिखा। अब दोस्तों ये लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ पता है, बाजू में ही मैं दूसरे ट्राइंगल, देखो एक और है सीएम निकालना है। सब चीजें आपको यहीं से देखना है, कुछ अलग से नहीं करना, सीएम निकालना है। सीएम कहाँ पे है दोस्तों, सीएम कौन से ट्राइंगल में, देखो सीएम है, मतलब ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एम ए सी, मेजर ऑफ एंगल एम ए सी इक्वल टू 90। अब दोस्तों ये होने के बाद अब यहाँ पे लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, सीएम का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी। ये आपने लिखा। और अब देखो दोस्तों मैंने अप टू 3 नंबर्स दिया, इसको 4 नंबर दे दो और इसको 5 नंबर्स दे दो। अब क्या करोगे दोस्तों, देखो अपने ही प्रूफ में देखो, कुछ अलग से नहीं देखना, दोनों क्या है, ऐड है। तो आप ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो दोस्तों बी एल सी एम को ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया। अब अभी दोस्तों अगर आप देखोगे बी एल और सी एम आ गया, बट इस साइड में तो बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, तो हमने कुछ निकाला है वैल्यूज। अब देखो ये वाला स्टेप मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करूँ, या तो हम नेक्स्ट पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज है, अगर मैं इस पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से चीजें सॉल्व होगी, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बी एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सी एम स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, ये दोनों हमने लिखा। ए बी दोस्तों, ए बी का कहीं पे कुछ वैल्यूज निकाला है, नहीं निकाला है, तो ए बी ऐसे ही रहेगा। ए एल का निकाला है दोस्तों, ए एल की जगह पे क्या आएगा, हाफ ए सी का स्क्वायर। बाद में ए एम भी निकाला है दोस्तों, हाफ ए बी का स्क्वायर। और ए सी दोस्तों, ए सी सेम ए सी रहेगा। तो हमने जहां से वैल्यूज लिखे हैं उसका बस नंबर्स आप लिख दो, फ्रॉम कहाँ से लिखा है तो आप लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे ए सी स्क्वायर। अब हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, अब बस कैलकुलेशन है। ए बी, ये ए बी है, तो ये ए बी के आगे दोस्तों क्या है 1 है, और इस ए बी के साथ क्या है दोस्तों 1/4 है। अगर आप ये दोनों को एडिशन करते हो 4 1 4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4। तो हमने ये और ये ऐड किया तो इसका आंसर क्या आएगा 5/4 ए बी स्क्वायर। ये और ये ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों 5/4 ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह पे 4 है, तो ये देखो ये बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर क्या आएगा 5 ए बी स्क्वायर और 5 ए सी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4 1 टाइम हम लिखते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ तक की चीजें हो गई। अब मैं चाहता हूं ये वाला कहाँ तक हमने पीछे स्टेप रखा है, हाँ, और इसका नोट्स भी अगर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो नोट्स है दोस्तों हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको नोट्स एक ही साथ मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये 4 यहाँ पे आएगा, तो 4 क्या आएगा दोस्तों 4 बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर, और ये दोनों में से दोस्तों 5 कॉमन ले लो तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 4 बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं अपना प्रूफ देखने जाऊं, प्रूफ को अगर मैं बहुत ही अच्छे से देखूं तो 4 बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो गया 5, यहाँ पे दोस्तों बी सी आ रहा है, बीसी का स्क्वायर आ रहा है, और अपना यहाँ पे कुछ और आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार। ए बी और ए सी
इक्वल टू, देखो हमने निकाला है ए बी और ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी सी, तो मैं ये दोनों की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं? यस लिख सकते हो सर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, बी सी स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, कहाँ से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। हो गया, पूरा का पूरा प्रूफ आ गया और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया। तो दोस्तों कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में रखना। देखो मैंने स्टार्टिंग से ही जितने स्टेप्स मैंने लिखे इसमें से ही देख के लिखा, देन मस्त ये दोनों में पाइथागोरस लगाया, इसमें दिख रहा था प्लस, दोनों को प्लस किया और जस्ट जो वैल्यूज मुझे पता थे वैल्यूज पुट किया, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा आपको इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप आराम से सभी चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा इसको छोड़ दो, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलो भाई सबसे पहले पैरेललोग्राम बना दिया जाए। अब यहाँ पे डायगोनल्स की बात है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों नेमिंग में ये नेमिंग भी दे दे रहा हूँ, ए बी सी डी और यहाँ पे ओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम ऑफ दी एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है दोस्तों, पास वाले, या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों, तो मैं ये दोनों ले ले रहा हूँ। सम मतलब प्लस, तो यहाँ पे सम ऑफ दी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर और दोनों का प्लस, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल का लेंथ आप कंसिडर कर लो, सपोज मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ ए सी, तो ए सी जो है मेरा दोस्तों वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। हाँ ये भी हमें पता चल गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स, हमें क्या करना है दोस्तों, अदर डायगोनल्स क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे कि अदर डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करो, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या निकालना है दोस्तों, बी डी निकालना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज इसके अंदर अप्लाई होगा अपोलिनियस थ्योरम। क्या अप्लाई होगा दोस्तों, अपोलिनियस थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग चीजें सॉल्व होगी। देखो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये पूरे से ये पूरा अगर मुझे पता है तो मैं ये हाफ निकाल सकता हूँ और फिर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा और जस्ट उसका डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अगर जिन्होंने अपोलिनियस थ्योरम पढ़ा होगा। तो मेरा सबसे पहला एम क्या रहेगा दोस्तों, पहला तो मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्यूशन, कभी भी अगर इस तरह के सम सॉल्व कर रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आई थिंक ए बी सी डी है, इज ए पैरेलेलो, ले लो भाई ग्राम, ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दोस्तों इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पे क्या लेना है पता है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एओ का आंसर निकालूं तो एओ का जो आंसर होगा दोस्तों हाफ होगा, किसका हाफ होगा दोस्तों, पूरे एसी का, पूरे एसी का हाफ होगा। और एओ का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो हाफ ऑफ एसी का वैल्यू 14 है, तो जस्ट हमें एओ का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, ये काम हो गया। दूसरा अगर आप वैल्यू निकालने जाओ तो दोस्तों अगर आप बीओ का आंसर निकालो तो बीओ का भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बीओ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बीडी, बट इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमें एक और चीज ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, या तो आप ऐसा, अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि बीओ जो है मीडियन है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेगमेंट बीओ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लेना है, ये कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी। यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां तक की चीजें जैसे ही कंप्लीट हो गई तो जस्ट आप बस अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करो, आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा दोस्तों। ओनली अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूं,
और नेक्स्ट पेज पे मैं ट्राई करूँ उसको सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे मेरे डायग्राम्स भी मुझे दिखे। हाँ, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने ले लिया और मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम में, तो ये दोनों साइड को हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों, ए सी स्क्वायर, सॉरी नीचे बी सी है, तो नीचे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी स्क्वायर हो गया, और टू बी ए होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टू बी ओ स्क्वायर प्लस, ये दोनों में से हम कौन सी कोई भी एक साइड लेंगे, तो मैं ए ओ लूंगा, तो टू ए ओ स्क्वायर बाय अपोलोनियस थियरम। अब यहाँ पे हमने अपोलोनियस थ्योरम लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है उसको आपको देखो, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना है दोस्तों, 130 डायरेक्ट है। टू बी ओ का वैल्यू नहीं पता यार, और टू ए ओ का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों 2 इंटू 7 का स्क्वायर। अब मेरा मेन मोटो है दोस्तों इसे सॉल्व करना, और इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकालना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 130 है, यस 130 है, ये क्या है दोस्तों, टू बी ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 49। अब यहाँ पे क्या आएगा 130 टू बी ओ स्क्वायर, ये कितना आएगा दोस्तों 98, 130 माइनस 98, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 बी ओ स्क्वायर। भाई इसको अगर माइनस आप करते हो तो 32 आंसर आता है, और यहाँ पे 2 बी ओ स्क्वायर जस्ट डिवाइड करोगे तो 16 बी ओ स्क्वायर, देन अंडर रूट ऑफ 16 बी ओ, देन बी ओ विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दोस्तों बी ओ का आंसर 4 सेंटीमीटर आया, बट अपने को क्या बी ओ चाहिए, जल्दी से बताओ, अपने को बी ओ चाहिए, अपने को बी ओ नहीं चाहिए, अपने को अदर डायग्नोस मतलब अपने को बी डी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो बी डी है दोस्तों वो क्या रहेगा, बी ओ का क्या रहेगा, अगर बी ओ 2 है तो बी डी क्या होगा, 4 होगा, मतलब डबल है। तो 2 इंटू क्या लिखोगे, बी ओ। यहाँ पे आप रीजन डालना पड़ेगा आपको, रीजन कौन सा डालना पड़ेगा पता है, ये वाला यार, ये वाला फ्रॉम 1 डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1 लिख देना, यहाँ पे ऐसा रीजन लिख देना फ्रॉम 1। अब यहाँ पे बी डी विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी ओ कितना निकाला दोस्तों 4, तो फाइनली बी डी का आंसर कितना आएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर हो गया। और याद रखना जो भी आप आंसर्स लिखोगे लास्ट में वर्ड की तरह आपको वहां पे आंसर लिखना है, द अदर डायगोनल्स, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये कंटेंट छोटा कर दे रहा हूं, और थोड़ा सा छोटा, हाँ, और ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा छोटा। अब देखो दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार सम है, बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सम को सॉल्व करते हो, किस तरह से उसको लेते हो। अब देखो यहाँ पे हमें इन ट्राइंगल एबीसी दिया है, एडी का परपेंडिकुलर बीसी बोला है, समथिंग एक हमारे पास बहुत ही अच्छा गिवन है जो हम लिखना चाहते हैं। डीबी का जो वैल्यू है दोस्तों वो 3CD है, और हमें समथिंग प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे किस तरह से चीज़ें सॉल्व होगी दोस्तों, देखो यहाँ पे समथिंग सबसे पहले देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, AB स्क्वायर है ना, ये वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, और ये वाला में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पहला चीज तो ये रखो क्योंकि यहाँ पे AB और AC स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो पहला स्टेप, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पहला मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ADB, मेजर ऑफ एंगल ADB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो क्या आएगा दोस्तों, AB स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों, AB का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AD स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों DB स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों DB स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस DB हमने लिख दिया, AD प्लस DB हमने लिख दिया। अब दोस्तों क्या इसमें से कुछ
वैल्यूज आपको गिवन में पता है? यस पता है सर, तो वो वैल्यू बस आप पुट कर दो। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये देखो डी बी का वैल्यू है क्या है दोस्तों, 3 CD है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और सी डी स्क्वायर। तो फाइनली हमने ये वाला पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। ये वाला स्टेप जैसे ही अपना कवर हो गया, अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हम हमारा काम दोस्तों दूसरे स्टेप्स के लिए है। बाजू वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ADC, मेजर ऑफ एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें पता है, कुछ हमें एक भी वैल्यूज अगर इसमें से पता है, कोई वैल्यूज हमें पता है गिवन में देख लो, नहीं पता है सर, तो मैं क्या करूंगा पता है? अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मुझे प्रूफ क्या करना है दोस्तों, मुझे इस प्रूफ में किसकी जरूरत है? इस प्रूफ में हमें बस AC की जरूरत है और CD की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, CD की भी जरूरत नहीं है और AD की भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है? इसमें से इसमें कुछ रिलेट कर रहा है, तो देखो इसमें AD और AD पूरा का पूरा मैच कर रहा है, AD और AD दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं क्या करूंगा, यहां से AD का आंसर निकालूंगा और इसके अंदर पुट करूंगा। तो मैं इसको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं। तो देखो मैं यहाँ से AD का वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसको सेकंड मत दो क्योंकि AD का वैल्यू निकालने के बाद सेकंड दो। देखो यहाँ से अगर मैं AD का वैल्यू निकालूँ तो AD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, सेकंड। अब यहाँ पे जस्ट ये वाले वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट में पुटिंग कर रहा हूँ तो ए बी ऐसे ही रहेगा। ये जो AD है दोस्तों वहां पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, AC माइनस CD और दोस्तों प्लस 9CD ऐसे ही रहेगा, प्लस 9CD स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि CD तो सेम है, तो प्लस माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस 8CD स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो हमने ए बी ला दिया, यस ए बी प्रूफ में आ गया, ए सी भी आ गया। सी डी यहाँ पे जो है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, जो सी डी है एक्चुअल में हमें यहाँ पे बी सी चाहिए। तो सी डी और बी सी का कोई रिलेशन है क्या? अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, सोचूंगा कि सी डी और बी सी का कोई रिलेशन मिल जाए, तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्राई करता हूँ सी डी और बी सी का कोई रिलेशन है क्या दोस्तों। तो देखो सबसे पहली बात, बी सी मैं पूरा लिख रहा हूँ और BC के अंदर कौन कौन प्लस है दोस्तों, CD है और दूसरा दोस्तों DB है। मैं यहाँ पे लिखूंगा C डैश D डैश B, ये हमने लिखा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, BC है, ये CD है, DB इक्वल टू हमें स्टार्टिंग में ही पता है दोस्तों कितना है, 3CD है। अब दोस्तों ये BC है, ये कितना हो गया दोस्तों, 4CD। और मुझे क्या करना है दोस्तों, CD इक्वल टू आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, CD विच इज इक्वल टू ये BC डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया CD और BC के बीच में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, CD की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखो दोस्तों मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट फोर्थ इन थर्ड। देखो मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द चीजें क्वेश्चन से ही देखता हूँ। तो ये आपको जो तरीका है, ये तो आपको ये सम सीखने को दिखाता ही है, पर आपको एक और चीज इसमें सीखने मिलता है, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सम आ जाए बट आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं ए बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। देखो ये ए बी कॉपी करके मैंने लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने ए सी रखा और यहाँ पे 8CD है, तो यहाँ पे हमने 8 तो रखा और CD की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, BC डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ए बी स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर है और यहाँ पे 8 है, ये BC स्क्वायर है और ये 16 है। 8 1 जा 8 2 जा। अब देखो दोस्तों ये AB स्क्वायर हो गया
ये ए सी स्क्वायर हो गया, ये बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। पूरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 2 से। तो ये क्या आ जाएगा? 2ab² 2ac², और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? bc²। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर दिया दोस्तों। अब चेक कर लो भाई, प्रूफ हो गया। तो देखो, प्रूफ करने का जो मेरा तरीका है वो किस तरह से है वो आपको सीखना है। उससे क्या होगा, कोई भी सम अगर प्रॉब्लम सेट के अलावा अगर चेंज होके भी आता है तो आप आराम से बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब देखो, ये वाला सम, ये वाले सम में भी आधे लोग की हालत खराब हो जाएगी कि यार बहुत डेंजर सम है, क्योंकि स्टार मार्क कर दिया है ना उन्होंने। स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट मत समझा करो, स्टार मार्क मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि बाकी सम से अलग हो। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देता हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड मतलब कॉन्ग्रेंट साइड का जो लेंथ है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेमिंग दे दे रहा हूँ ABC। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक की चीजें होने के बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस। मतलब ये देखो, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है मतलब A, एंड द सेंट्रॉइड मतलब किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है दोस्तों? यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड है, G है। तो आपको क्या करना है पता है? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस अपने को चाहिए। देखो क्या लाइन बोला है, ध्यान से समझो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू बेस, ये बेस है, बेस के अपोजिट का वर्टेक्स ए है, एंड सेंट्रॉइड मतलब अपने को इनडायरेक्टली क्या निकालना है दोस्तों? एजी निकालना है। क्या निकालना है? एजी। तो यहाँ पे मैं, जो हमें मेन फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? फाइंड एजी। हमें एजी का वैल्यू निकालना है। कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और आंसर लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैं ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको कोई एक पॉइंट पे ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, एम ले रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आप गिवन भी लिख देना। गिवन में वही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो लेंथ वेंथ है ये हमेशा हर एक सब में लिखना है, नहीं तो मार्क्स मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, पर मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सटेंड रे एजी एंड इट intersect at point M on side BC। ऐसा भी आप लिख सकते थे, या तो आप एक्सटेंड AM, मैंने अभी क्या, आप लिख सकते कि ज्वाइन AM एंड इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट M ऑन साइड BC, ऐसा भी लिख सकते थे, बट मैंने इस तरह से लिखा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर आपको इस तरह के सम को सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप आंसर्स लेकर आने की कोशिश कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि अगर समझो हमारा AG जो है दोस्तों, अगर समझो हमारा AG जो है वो सेंट्रॉइड है, मतलब G हमारा सेंट्रॉइड है, तो इससे ये पता चल रहा है कि AM जो है दोस्तों वो मीडियन है। तो देखो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? ABC। अब ABC में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पॉइंट G is the centroid lies on the line AM, ऑन दी रे AM भी आप लिख सकते हो कि पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड, लाइज कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन दी रे AM। इससे ये पता चल रहा है कि अपना AM क्या हो गया दोस्तों? मीडियन हो गया, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन पे ये लाई करेगा। एंड देयरफॉर हमारा जो सेगमेंट है दोस्तों, हमारा जो सेगमेंट है जिसका नाम क्या है दोस्तों? AM, सेगमेंट AM इज द मीडियन ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये मीडियन है तो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आप याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आप कभी भी अगर एग्जाम में बैठते हो तो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट हमने अपोलोनियस में पढ़ा, तो आप इसमें अंदर अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर प्लस उधर का साइड कौन सा है, ए सी है, इक्वल टू यहाँ पे आप पूरा क्या लोगे, ए एम लोगे, 2am प्लस, और नीचे से कोई भी ले सकते हो। तो नीचे से अगर समझो मैंने एम सी लिया, या तो बी एम भी आप ले सकते हो, तो मैं 2bm स्क्वायर ले रहा हूँ। और यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब भाई यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम से हमने यहाँ पे चीजें लिख दी। अब ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए बी और ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 2 इंटू ए एम का हमें कुछ पता है, नहीं पता है यार, और बी एम पता है 2। हाँ, बी एम का वैल्यू आपको पहले ही निकालना होगा। आप जैसे ही यहाँ पे मीडियन लिखते हो ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं साइड में ही निकाल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बी एम का वैल्यू निकाल लेना, इसी के जस्ट बाद वाले स्टेप पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो बी एम का जो वैल्यू है दोस्तों, वो क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा दोस्तों, बी सी का। और हाफ ऑफ बी सी, बी सी कितना है, 10 है। देखो ना, बी सी यहाँ पे दिया होगा, देखो बेस 10 है, तो बी एम कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर है, हाँ। तो बी एम का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 169 प्लस 169 इक्वल टू 2am स्क्वायर और 2 इंटू 25। तो ये 169 प्लस 169 को ऐड करना है, 169 169 338 होगा क्या, 8 1 कैरी 6 6 12 और 130 और 1 कैरी, हाँ 338। तो ये 338 है दोस्तों। ये देखो 2 इंटू 25 कितना होता है, 2am स्क्वायर और 2 इंटू 25 मतलब 50। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे लेने के लिए। अब देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। हाँ, अब मैं नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लूँ। यस, यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। अब देखो ये 338 है, माइनस 50 है, 2am स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर 288 आएगा। 288 आप माइनस करके देख लेना। और दोस्तों यहाँ पे चलो माइनस भी दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। अब देखो 8 यहाँ पे आएगा, 13 माइनस 5 कितना आएगा दोस्तों, 8, और यहाँ पे 2। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2am स्क्वायर, 288 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या है दोस्तों, am स्क्वायर। अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 144 am स्क्वायर, 144 am रूट आएगा दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। am का वैल्यू मिल गया दोस्तों, कितना मिला दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें am मिल गया है दोस्तों, am कितना मिला है, 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा am जो है वो कितना है दोस्तों, 12 है। बट अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है दोस्तों, अपने को am से कोई मतलब नहीं था, हमें क्या निकालना है दोस्तों, az। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये पार्ट सॉल्व होता है। बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही डर लग रहा है कि भाई आंसर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। कोई टेंशन नहीं यार, कुछ 8 क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद करो, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये हमने 8 क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड मतलब ये पूरे मीडियन को 2:1 में, मतलब Ag/Gm मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये 8 क्लास में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, Ag/Gm, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम सेट है। इसका आंसर कितना आएगा, 2:1। बट अपने को जो फाइंड आउट करना है दोस्तों वो हमेशा नीचे रखा करो। तो अगर मैं यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, Ag फाइंड आउट करना है, तो मैं Ag को नीचे रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ। उल्टा करने को आप यहाँ पे कर सकते हो, इनवर्टेंडो। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये Gm ऊपर आ गया, Ag यहाँ पे आ गया, ये 1 और 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे Gm है प्लस मैं Ag ले रहा हूँ। आपने कंपोनेंडो 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो कंपोनेंडो वाला मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ।
जहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके प्लस होता है, तो यहाँ पे भी नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाय कंपोनेंडो। अब देखो कंपोनेंडो से, अब देखो जीएम और एजी का आंसर कितना है दोस्तों, देखो ध्यान से, जीएम और एजी तो क्या मिलता है अपने को, एएम मिलता है। तो ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा दोस्तों, एएम, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एजी 3/2। अब जस्ट आपने एएम का वैल्यू इसलिए मेहनत करके निकाला है। अब यहाँ पे आप लिखो 12, यहाँ पे क्या है दोस्तों एजी, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/2। अब आप आराम से आगे की ओर बढ़ सकते हो और आराम से आप आगे का आंसर निकाल सकते हो। अब जस्ट देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय एजी। तो अगर मैं करूँ तो ये 24 डिवाइड बाय 3 एजी। तो मुझे लग रहा है कि एजी का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एजी का आंसर आया दोस्तों 8 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर। तो फाइनली आपको आंसर फॉर्म में लिखना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों ये 15th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करना होगा, फिर हम इस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन करने हैं, मैं इसी डायग्राम में कर दे रहा हूँ। पहला कंस्ट्रक्शन करना है दोस्तों, ये कलर दिखेगा नहीं आपको, देखो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, देखो एक कंस्ट्रक्शन ये लिया, एक कंस्ट्रक्शन ये लिया। अब देखो यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप ई, और यहाँ पे क्या ले लो एफ। तो हमने दो कंस्ट्रक्शन कर दिए है इसके अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, डीई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो हमने दो चीजें हमने कवर कर दी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला आपका फंडा कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है ट्राइंगल ए बी सी, इसी ट्राइंगल में आपको जाना है। एक्चुअली ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मतलब नीचे वाले साइड का मेजरमेंट तो मुझे पता है पर ये नहीं पता है, और दोस्तों हाइट भी मुझे नहीं पता है। तो दो चीज़ों के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपका टारगेट ट्राइंगल ए बी सी होना चाहिए। अब देखो ए बी सी में मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताते भी जाऊंगा कि जिससे आपके दिमाग में सभी चीज़ें बैठे। अब मैं देखो ए बी सी का मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, देखो ए बी सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए बी सी वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। अब इस ट्राइंगल में देखो ए है, बी है और सी है। अब यहाँ पे मुझे एक 90 यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ए है। मुझे ये नीचे का पूरा 25 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखो सबसे पहले मैं इसी के लिए मेहनत करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू 90। अब इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो बाय पाइथागोरस थियरम, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नीचे वाला साइड कौन सा है, हाँ ये देखो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 90 के सामने कौन सा साइड है वो आपको लेना है, तो 90 के सामने कौन सा ए बी है। तो अब यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 25 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 625, ये क्या आएगा ए सी स्क्वायर, और ये कितना आएगा दोस्तों 225। देन 625 माइनस 225 ए सी स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625 में से अगर 225 माइनस करता हूँ तो आई थिंक 400 आंसर आता है। देन ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, देन ए सी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर है क्या सब में, सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, यूनिट्स में काम करना होगा, तो यूनिट्स।
तो दोस्तों पहला हमने AC का वैल्यू निकाल दिया। AC का वैल्यू निकालने के पीछे 2-3 रीजंस हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे मेन ये हाइट चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में अभी मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया तो ये हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे क्या है F है, यहाँ पे क्या है A और B है। अगर देखो ये भी ABC ट्राइंगल है, ये भी ABC ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इसका बेस है और ये हाइट है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये बेस है और ये हाइट है। तो मैं क्या करूंगा पता है, दोनों ट्राइंगल लूंगा और बेस इंटू हाइट वाला खेल खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लूँ तो बेस क्या है दोस्तों, हाँ हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है दोस्तों BC, और हाइट क्या है दोस्तों, हाइट क्या है AC है। और अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं इसके रिस्पेक्ट में लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस क्या है दोस्तों AB, और हाइट क्या है दोस्तों CF है। अब मैं चाहता हूँ कि डायग्राम नहीं, जाने तो रखता हूँ डायग्राम, आपको और समझने में इजी होगा। ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो दोस्तों अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप, और ये हाफ हाफ भी सेम है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कौन किसको इक्वल हो जाएगा, BC इंटू AC इक्वल टू AB इंटू CF। आपने अगर मुझसे मैथ्स पढ़ा होगा तो आपका एक रूल मेरा होता है कि भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अब ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। हाँ अगर ये दोनों में भी कोई भाई बन जाता तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट मैं वैल्यू रखूंगा और वैल्यू रख के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, व्हाट इज BC, BC की वैल्यू हमें पता है दोस्तों 15 है। AC की वैल्यू कितना है दोस्तों, हमने अब भी निकाला दोस्तों 20। AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वैल्यू ऑफ AB इज 25। एंड व्हाट इज CF, CF तो अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों ये 15 है, ये 20 है, ये जस्ट 25 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों CF। अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये 5 5 जा 5 3 जा 5 4 जा, तो फाइनली CF का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, 12 यूनिट्स। तो भाई यहाँ पे किसी भी हालत में हमें हाइट्स तो मिल गया, हाइट्स अपने को मिल गया। बस अभी अपने को क्या काम करना है, DC निकालना है, क्योंकि नीचे का पता है। बस DC आ जाए तो अपना काम हो जाए, पर DC निकालने के लिए पहले अपने को ये चाहिए EF। EF जितना होगा उतना ही अपना क्या होगा दोस्तों, DC होगा। अब यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया, और मैं ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे सॉल्व किया है। और इसका जो PDF फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ से आप नोट्स फॉर्म में चीज़ों को पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 43 मिनट्स के ऊपर हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब मेन यहाँ पे मोटो है दोस्तों, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है कितना आया दोस्तों, CF कितना आया, CF 12 आया। तो ये हमने 12 निकाला, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इन ट्राइंगल, उसके आगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, CFB। CFB मेजर ऑफ एंगल CFB इक्वल टू 90। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या आएगा CB का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा CB का स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों FB का स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो CB का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है। CF स्क्वायर कितना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है। और FB हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आएगा 225, ये कितना आएगा 144, और ये क्या आएगा दोस्तों FB स्क्वायर। अब देखो ये 225 144 और ये FB स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 225 में से 144 को माइनस करूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 12 में से अगर 4 गए तो 8 आएगा दोस्तों, और 81 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो 81 आ रहा है, और ये FB स्क्वायर है, ये भी हो गया।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे एफ बी है, ये देखो ये 81 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों रूट हो गया। अब यहाँ पे 81 आंसर कितना आएगा दोस्तों 9 यूनिट्स। भाई ये भी अपने को मिल गया। अब देखो भाई 81 मतलब ये अपने को 9 मिल गया और ये अपने को 9 मिल गया। तो ये अगर हमने निकाल दिया तो ये दोनों को प्लस करके 25 में से माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट मिल जाएगा और वो जितना है उतना ही ये पार्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो आप फिर से देखो ये 15 है, आपको पता कि ये अगर 12 है तो ये भी 12 है, फिर से पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा। तो आप इसको सिमिलरली भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन फाइंड, कैसे, सेम इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए का आंसर भी कितना आएगा दोस्तों 9 यूनिट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन हमारा एम है, क्या एम है, ई एफ निकालना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरा ए बी लेंगे, ए बी में कौन है दोस्तों, ए ही है, ई एफ है और क्या है दोस्तों एफ बी है। हमने सभी को प्लस किया, यहाँ पे ए डैश ई डैश एफ डैश बी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने सभी को प्लस किया तो व्हाट इज ए, 9 है, ई एफ फाइंड आउट करना है, एफ बी 9 है और ए बी 25 है। तो 25 9 9 18 प्लस ई एफ, ऐसे आपको बोर्ड में लिखना होगा। चाहने के लिए मैं 2 मिनट में सम एक्सप्लेन कर दूँ, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका आया, 2 मिनट में खत्म। बट आपको आंसर्स कैसे लिखना है वो भी एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों। तो ये ई एफ है। अब देखो 25 में से 18 गया तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 7 यूनिट्स। तो यहाँ पे ई एफ हो गया 7। और दोस्तों देन इसके बाद जैसे ही आपने ई एफ निकाल दिया, फिर से अब देखो नेक्स्ट पेज और लेना होगा, सम बड़ा है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि डायग्राम की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो ये वाले पार्ट को मैं रफ करना चाहूँगा क्योंकि ये पीछे मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब मेन है कि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ई एफ 7 है तो ये भी 7 है, डायरेक्ट नहीं चलेगा। उसको आप पहले कुछ प्रूफ करो। आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, या तो उसको रेक्टेंगल प्रूफ करो या तो पैरेललोग्राम प्रूफ करो, कुछ ना कुछ उसको आपको प्रूफ करना होगा। तो ही आप वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ भाई ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि ये वाला साइड इसको पैरेलल है, ये वाला साइड इसको पैरेलल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DC पैरेलल टू, किसको पैरेलल है दोस्तों, AB को। तो फाइनली इसका मतलब ये क्या है, गिवन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो गिवन में देखो AB पैरेलल टू DC दिया, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे ये पता चलेगा कि जो DC है वो पैरेलल है EF को भी पैरेलल है। अगर ये DC पूरे AB को पैरेलल है तो मतलब EF को भी पैरेलल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसका आंसर मैं फिगर लिख दे रहा हूँ, गिवन लिख दे रहा हूँ, जो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक पैरेलल हो गया, देन दोस्तों इसके बाद ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे DE पैरेलल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों CF। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल, ऐसा आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करना है। हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ऑन सेम लाइन तो हमेशा वो दोनों लाइन पैरेलल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है दोस्तों, DEFC। DEFC इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अब अगर ये पैरेललोग्राम ले लो, या तो आपको रेक्टेंगल लेना है, पर रेक्टेंगल में ये देखो ये 290, यहाँ पे अभी तक कोई 90 डायरेक्ट में बता नहीं सकता, तो ये 90 का एक दिक्कत है। अब ये हो गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो इसका अपोजिट साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड सेम होता है, EF विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC। अपने को इसकी जरूरत है, बाजू वाले की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल या कॉन्ग्रेंट। तो DC कितना आएगा दोस्तों, अगर तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7 यूनिट्स, जो हमने पीछे लिखा। तो ये भी हमें मिल गया। तो अब आप सोचो एक एरिया निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप इन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD
अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहले फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ऐसे लिखो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाइट। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, DC प्लस AB इनटू हाइट क्या है दोस्तों, हाइट क्या है, CF है। तो यहाँ पे हाफ, DC कितना है दोस्तों 7 है, AB कितना है दोस्तों 25 है, और दोस्तों यहाँ पे CF का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ CF कितना है 12 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 2 से ये 6 हो जाएगा, ये 32 आ रहा है इंटू 6। अब 32 इंटू 6 आप करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 190, 192 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं है। तो दोस्तों देखो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया 192 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे हम पहुंच चुके हैं। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 1 घंटे से हम पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो 52 मिनट्स का हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो अगर आपको ये सम सॉल्व करना है 9PS² इक्वल टू 7PQ, तो आपको सबसे पहले कुछ गिवन दिया है दोस्तों, तो मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, गिवन। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, QS विच इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे क्या है दोस्तों QR है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मेरा मेन फोकस रहेगा कि सबसे पहले मेरे को ये छोटे वाले ट्राइंगल में ना पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो ही मेरा आंसर आएगा। तो ये सबसे पहले आप याद रखना, लास्ट में अगर आंसर लाना है तो छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है। और यहाँ 60 लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ 60 90 30 60 90 कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। इन ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ, इधर वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ दोस्तों, PQT ले रहा हूँ, जिसके अंदर अगर मेजर ऑफ एंगल PQT देखोगे तो कितना है दोस्तों 60 है। जिसके अंदर मेजर ऑफ एंगल PTQ देखोगे तो कितना है दोस्तों 90 है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ पे देखो लिखा है समथिंग, तो ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो ये 90 का मार्क है, ये ध्यान रखना। तो ये 60 है, तो बचा वाला कितना आएगा दोस्तों, बचा वाला जो आएगा दोस्तों एंगल, मेजर ऑफ एंगल QPT कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री आएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखो द ट्राइंगल PQT इज ए 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब यहां तक का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमें दो डेटा चाहिए। अगर ये 90 30 60 90 टाइप का ट्राइंगल है तो मैंने बोला कि 60 के अपोजिट जो भी साइड होगा, 60 के अपोजिट ये साइड है PT क्या होगा दोस्तों, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस का नाम क्या है दोस्तों, PQ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। और दोस्तों अगर ये देखो ये 30 के, ये वाला QT 30 के अपोजिट का साइड है, तो क्या नाम है दोस्तों QT। तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू PQ। तो यहाँ पे ये देखो ये QT जो है 30 के अपोजिट का साइड है, तो हाइपोटेनियस का हाफ रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो हमने ऑलमोस्ट दोनों डेटा लिख दिया। अब देखो जैसे ही दोनों डेटा लिखोगे, मैंने बोला ना अपना मेन फोकस ये जो अंदर ट्राइंगल इस पे है, ये अगर आप इसके सभी वैल्यूज निकाल दो आपका काम हो गया। ये आपने फाइंड आउट कर दिया और मेन हमें ये फाइंड आउट करना है ST। अगर आपने ST फाइंड आउट कर लिया आपका काम हो गया। तो ST कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखो ST फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो ये नीचे कौन सी साइड आपको दिख रही है दोस्तों, QT दिख रही है। QT के अंदर कौन है दोस्तों, QS प्लस ST है, Q'(S')T। अब यहाँ पे अगर मैं QT की बात करूँ, कुछ दिया है क्या QT से रिलेटेड, यस हाफ PQ दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, PQ डिवाइड बाय 2। QS कुछ दिया है दोस्तों, QS कुछ नहीं दिया है, दिया है QS गिवन में दिया है दोस्तों, QR/3।
और एस टी अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों, ये पी क्यू बाय 2 है, ये क्यू आर बाय 3 है, और ये एस टी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंजर सिचुएशन आने वाला है। डेंजर मतलब मैंने बोला कि पिछले सम के कंपैरिजन में बहुत अच्छा सम है, और अगर आप चाहोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे रफ करता हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम की ज़रूरत है, और ये मैंने पीछे लिखा है। देखो, अगर आप जाके देखो तो पीछे मैंने सभी चीज़ें लिखी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बस मैं वो वाला स्टेप यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, पी क्यू डिवाइड बाय 2, क्यू आर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एस टी। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, यही है, पी क्यू डिवाइड बाय 2, क्यू आर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एस टी। यस, परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों अगर सेम हो जाए तो मेरा आंसर, मतलब मैं प्रॉपर यहाँ पे पुटिंग कर सकता हूँ। यस, ये दोनों सेम है। देखो दोस्तों, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर दोनों सेम है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना कि ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा पी आर। तीनों साइड सेम होंगे, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखो, ये पी क्यू ऐसे ही रख रहा हूँ अपॉन 2, क्यू आर में चेंज कर दे रहा हूँ। क्यों मैंने क्यू आर चेंज किया, क्योंकि इसमें प्रूफ में हमको पी क्यू चाहिए, तो मैं क्यू आर की जगह पे पी क्यू रख सकता हूँ। डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एस टी। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और अपॉन 6 इक्वल टू एस टी। अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो 3 में से 2 पी क्यू गया, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, पी क्यू एंड डिवाइड बाय 6 इक्वल टू एस टी। ये भी आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पी क्यू डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू एस टी, ये हो गया। तो ये हमारा एस टी का आंसर है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जस्ट इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, बस अपना आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल पी टी एस, मेजर ऑफ एंगल पी टी एस विच इज इक्वल टू 90, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर। देखो, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस एस टी स्क्वायर। पी एस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पी टी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, पी टी इक्वल टू हमने लिखा है पीछे, देखो पी टी इक्वल टू √3/2 पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3/2 पी क्यू, और यहाँ पे एस टी, कितना आएगा दोस्तों, पी क्यू डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ये पी एस स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पी क्यू स्क्वायर होगा। ये क्या होगा दोस्तों, पी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आएगा दोस्तों, 36। अब मैं अगर अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो अब बस मुझे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास सिंपल स्टेप्स हो तो आपके दिमाग में आप बिठा के फटाफट अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे पी एस स्क्वायर है, देखो यहाँ पे आप चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर को भी 36 कर लो, या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, अब मैं 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 होता है, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 पी क्यू स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे तो ये पी एच स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 36 वन टाइम, और ऊपर का 27 और 1 प्लस होके क्या हो जाएगा 28 पी क्यू। अब मैं अगर 9 के टेबल में जाऊँ तो 9 के टेबल में डिवाइड होगा क्या, एक बार आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, 9 और हमें 7 चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, 28 और 36 आ रहा है। तो देखते हैं इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 14। इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 18 पी क्यू स्क्वायर। अब अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर से हाफ करूंगा तो 7, हाफ कितना होगा दोस्तों, 9 पी क्यू स्क्वायर। चलो भाई, आ गया 9 पी एस स्क्वायर 7 पी क्यू स्क्वायर। जो चाहिए था दोस्तों वो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो, ये वाला प्रूफ आपने थोड़ा सा जल्दी सॉल्व किया, पिछला वाला सम बहुत लेंथी था। ये तो इस तरह के सम्स आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर देखो ये वाला हमने सॉल्व किया, तो इसके बाद वाला अगर आप पार्ट देखते हो, ये अब मुझे ये बताओ कि कोई ये सम सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। भाई, ये इसके ऊपर टोटल मैंने प्रॉब्लम सेट के स्टार्टिंग में भी सम सॉल्व करा है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको
प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 में भी मैंने सम सॉल्व कराया था, तो ये वाला सम मैंने वहां पे भी सॉल्व कराया था, ये वाला सम यहाँ पे भी मैं सॉल्व कराया हूँ। तो ये सम आपको खुद से सॉल्व करना है, लास्ट वाला भी सम सिंपल सा सम है, ये सम भी आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ऑलमोस्ट जितने भी डिफिकल्ट सम थे प्रॉब्लम सेट के पूरे मैंने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है दोस्तों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे कवर कर दिए, तो अब प्रैक्टिस सेट सर्कल के भी हमने पूरे के पूरे कवर किए, तो डायरेक्ट मैं सर्कल का प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।